हेलो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया था। और जैसा कि आपको मेरे बालों और हुलिये से लग भी रहा होगा कि भाई सर कहीं पे तरबतर होके आए हैं या नहा के आए हैं पसीने से। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पैनल भी नहीं चल रहा था और हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया था। कुछ ऐसा इशू होने के कारण हमारे इंग्लिश का वीडियो भी या आज जो PYQ अपलोड हुआ है या हो चुका है या होगा वो भी लेट हो गया था। और हम हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, उस पर आ जाते हैं। और उससे पहले आज है सोमवार, तो भोले भंडारी का वार, मेरे प्रभु महादेव का वार। तो एक बार जय महाकाल। बात करते हैं आगे। ये हम पढ़ रहे थे, ट्राइंगल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं। यहां से हमें पढ़ना था, ये क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। यहां तक हम डन कर चुके हैं। रिकॉल कर लें, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? बेसिक इंट्रोडक्शन। जो मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें हमने बात की थी 1D यानी एक विमीय, 2D यानी दो विमीय या द्विविमीय, 3D या सॉलिड फिगर्स यानी कि त्रिविमीय आकृतियां जो होती है उनके बारे में। और हमने उस दिन बात की थी ट्राइंगल्स के बारे में। मैंने पढ़ाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोले तो समबाहु। फिर मैंने पढ़ाया आपको आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु। और फिर मैंने आपको पढ़ाया राइट एंगल ट्राइंगल। इन सब का एरिया, पैरामीटर और क्वेश्चंस हम कर चुके थे, ठीक है। और ये फोर्थ क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके थे। ये तो बात हुई कब की? पिछली दो क्लासों की, प्रीवियस 2 क्लासेस की। यहां तक का फंडा क्लियर है? अगर नहीं है तो अभी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट एंड एरिया इज 225 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो, सुनो बात को। ये क्या कह रहा है? मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, ओके। और क्या बोल रहा है? बेस इज 2/3 ऑफ हाइट, ठीक है सर। और क्या बोल रहा है? एरिया, वो कितना है? 225 यहां दे रखा है, ठीक है सर। एरिया दे रखा है क्या? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, मैं हाइट को मान लेता हूं h, ओके। लेट हाइट इज इक्वल्स टू h, ठीक है भाई। बेस क्या है? 2/3 ऑफ इट्स हाइट, तो देन बेस इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ हाइट है। और हाइट को मैंने h एज्यूम किया है, h माना है, तो ये हो जाएगा 2/3h। ये मेरा हाइट है, ये मेरा बेस है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी समझदार लोग जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि होता है एरिया। और इस क्वेश्चन में एरिया है 225। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या है? हाइट। और ये क्या है? बेस। तो हाफ लिखा, 2/3h लिखा और h लिखा इज इक्वल्स टू 225। यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? अब देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये आया आपका h स्क्वायर। h इंटू एच क्या होता है? h स्क्वायर हो जाता है बच्चों। और ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 225। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 225 इंटू 3। अब बहुत लोग सोचेंगे सर आपने सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 675 क्यों नहीं किया? तो उनको मैं आंसर देने वाला हूं और वो आंसर बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसको गोला बना दीजिए और रख लीजिए। अब देखना यहां पे इस बार के अंदर या इस बॉक्स के अंदर h स्क्वायर इज इक्वल टू आया 225 इंटू 3, तो h आ जाएगा 225 इंटू 3। अब देखो इस 225 से, हाइलाइटर से शो कर देता हूं, इस 225 से क्या बाहर आ जाएगा? 15 बाहर आ जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा। और ये √3 पड़ा रहेगा। तो यहां से 15 बाहर, अंदर √3 पड़ा है और ये होगी h की वैल्यू। और यही फाइंड करनी थी। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो हाइट किस में आने वाली है? मीटर में, किलोमीटर में, किस में? हाथी घोड़ा क्या? सेंटीमीटर। तो
सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास हाइट क्या आई, 15√3 सेंटीमीटर इज माय हाइट। क्लियर है यहां तक की बात। अब देखो इस क्वेश्चन में वो आपको कह दे कि चेक भी करो कि आपने जो हाइट निकाली है वो सही है। क्या कह रहा है, चेक, चेक कह दे या जस्टिफाई योर आंसर, इस तरीके की बात कर ले वो। दैट मीन्स क्या, कि आपने जो हाइट निकाली है उससे आप बेस निकालो और फिर एरिया फाइंड करो। इस हाइट के बेस पे एरिया निकालो, अगर वो 225 आ रहा है दैट मीन्स आपने हाइट सही निकाली, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको जादू से गायब कर दें, मैं भी गायब, ये भी गायब। आइए बात करते हैं। h आया था 15√3 सेंटीमीटर, तो बेस होता है क्या, 2/3 ऑफ h। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा रिवर्स चेक कर रहे हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, h की वैल्यू है 15√3। इसको काट दीजिए इस तरीके से, ये हो जाएगा 10√3। तो बेस आ गया 10√3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये फॉर्मूला जितनी बार मैं बोलता हूं आप भी बोल बोल के लिखा कीजिए, आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। और मुझे तो खैर है ही, आप भी करना चाहते हैं तो बोलते रहिए, लिखते रहिए। बेस की वैल्यू 10√3, इसकी वैल्यू 15√3। देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 5 से, ये 5, ये 15, √3 और √3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे, ये वाला √3 और ये वाला √3। √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे 3, और ये 5 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे 15। तो 15 इंटू 15 यानी 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से एडजस्ट करके कैलकुलेशन करा करो। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हो ना कैलकुलेशन, उस मेथड से किया करो। थोड़ा सा मेरा आज गला खराब है, ठीक है, फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको। थोड़ा सा मैनेज कर लेना अगर वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा हो। फाइंड द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज 9√3 सेंटीमीटर। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी ध्यान में रखें, काम आएगी। अच्छी बुक्स इंग्लिश में मिलने वाली है आपको इन फ्यूचर 11th 12th या ग्रेजुएशन। होता क्या है, √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9√3। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, ब्लैक पेन लेते हैं। √3 से √3 कैंसिल, ठीक है, ये भी ऊपर है वो भी ऊपर है तभी कैंसिल होगा। ये वाला 4 यहां भेज दो तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, a इज इक्वल्स टू √36 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उलझाने का काम क्या करता है, कल भी मैंने आपको बताया था। सपोज आप पेपर दे रहे हैं 6th क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर आप पेपर दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा 6.6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर दे देगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा, 0.6 सेंटीमीटर दे देगा। ठीक है, और क्या कर सकता है वो, देखो वो ऐसा भी कर सकता है, वो क्या करे, वो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 6 देके भी छोड़ सकता है इस तरीके से। ये लो उसने ऐसा छोड़ दिया, इसको नहीं रखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करते हैं। ये छोड़ दिया उसने। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे 6, ये लगा देंगे, पर भाई इसमें यूनिट नहीं है। आप मोस्टली ये आंसर करके आएंगे, आपके दिमाग में ये चलेगा, लेकिन इसमें यूनिट नहीं है। तो 6 क्या है ये मुझे पता नहीं है, रुपए हैं, पैसे हैं, हाथी है, घोड़े हैं, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है नहीं पता ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये 0.6 सेंटीमीटर है, पर आंसर क्या है 6 सेंटीमीटर। ये 0.06 मीटर है, और 0.06 मीटर क्या होता है, इसको वापस सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट मींस ऑप्शन होगा डी वाला। खैर ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, इतने इजी क्वेश्चंस बनेंगे नहीं,
पर मैं आपको इजीएस्ट से इजीएस्ट क्वेश्चन में फंसाने कैसे जाता है, सॉरी इजी से इजी क्वेश्चन में कैसे फंसाया जा सकता है वो बताता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज पैरामीटर इज 170। ठीक है भाई, पैरामीटर की बात कर रहे हैं और साइड्स का रेशियो क्या है 1:2:3। देखो जो मेन कॉन्सेप्ट की कहानी है ना, जान है ना क्वेश्चन की, वो पकड़ लिया करो। इसकी सोल आपने कैच कर ली ना, जिस जिस क्वेश्चन की आपने सोल कैच कर ली या आप सोल कैच करना सीख गए, ठीक है, पकड़ लिया आपने उस क्वेश्चन को, तो फिर दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बात हो रही है पैरामीटर की और साइड्स का रेशियो की। तो आप क्या कर लीजिए, इस साइड का रेशियो मान लीजिए कि पहली साइड को आप मान लीजिए कि भाई x हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 2x और तीसरी 3x, या फर्स्ट साइड मान लो, ये सेकंड मान लो और ये आप थर्ड वन मान लो। ठीक है, थर्ड साइड भी हो गई। इनका क्या हो गया, अगर पहली x है तो दूसरी 2x हो जाएगी और तीसरी 3x हो जाएगी। x x x कैंसिल करोगे वापस 1:2:3 आ जाएगा। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इनका सम करते हैं। पैरामीटर क्या होता है x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब इनको सम करोगे तो आएगा 6 टाइम्स x इज इक्वल्स टू 170। x की वैल्यू आ जाएगी 170/6। अब इसमें रख दो, पहली साइड हो जाएगी 170/6, दूसरी साइड हो जाएगी आपकी 2 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगी 340/6 और तीसरी हो जाएगी 510/6। आप आगे कैंसिल आउट करना चाहो आगे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। ये हो जाएगी आपकी 85/3, 170/3 और ये आपकी हो जाएगी एक तरीके से 255/3। आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, 85 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 85 सेंटीमीटर, ये 85/3 और ये 170/3। जैसे इनको वापस कैलकुलेट करोगे 170 मिल जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं तो एक और मेथड होता है, ये तो हो गया इस तरीके का मेथड। एक और क्या मेथड होता है उसको भी देख लीजिए, वो होता है रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू जो भी आपके पास में जैसे साइड है या जो पैरामीटर है, उससे भी आप कर सकते हो। जैसे 1 है तो 1 1 + 2 + 3 इंटू 170। 1 + 2 + 3 कितना होगा बच्चों 1/6, तो ये हो जाएगा 170/6। सेकंड की बात करें तो 2 1 + 2 + 3 इंटू 170, ये क्या हो जाएगा 2/6 इंटू 170। कैंसिल आउट करोगे तो 170/3। फिर बात करेंगे 3/1 + 2 + 3 इंटू 170। देखो ये क्या होगा 3/6 इंटू 170, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 आया, ये 85 हो गया, तो ये 85 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको और आप आगे सॉल्व करना चाहो तो ये भी 85/3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यहां तक की बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर है, और ये भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं ये, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। अब आया है हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। हीरोइन नहीं है ये कि भाई सर फिल्मों में आने वाली है, वो वाली चीज नहीं है ये। देखो अभी तक हम बात क्या कर रहे थे कि हमारे पास में बेस हो, हाइट हो, ऐसी कोई चीजें हो। ठीक है भाई, जैसे कि हमने वो बात कर रहे थे कहीं पे कहीं पे आ रहा था √3/4 a², किसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। कहीं पे आ रहा था b/4 √4a² - b², ये किसके लिए था आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कह सकते हो, या हाफ इंटू अदर साइड्स या अदर देन साइड्स, वो आपकी हाइपोटेनियस, यानी कि साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पढ़ रहे थे। अब आया है क्या हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर इस साइड की लेंथ a है,
इस साइड की लेंथ b है, इस साइड की लेंथ c है, तो एरिया पता करके बताओ क्या होगा। तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, s। s क्या होता है, s होता है बेटा सेमी पेरीमीटर, बोले तो अर्ध परिमाप। पर आप S फॉर सेमी पैरामीटर याद रखें, क्योंकि S से बिलोंग कर रहे हैं या S से डिनोट कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित S से किया जाता है। तो आप इंग्लिश वाला वर्ड तो हमेशा ध्यान में रखें, फायदे में रहेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, सेमी पैरामीटर क्या होता है, तो सेमी पैरामीटर का मतलब हो गया पैरामीटर बाई 2। पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। भाई आपको कहे कि ये साइड a है, ये b है, ये c है, तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेमी पैरामीटर s क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये हो गया सेमी पैरामीटर, ठीक है सर, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एरिया का अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस सी। मैंने इसके ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको ठीक से, या मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक से क्लियरली विजिबल नहीं है, तो आप यहां लिख लीजिए। और अगर ये फॉर्मेट याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार s लिखना है, फिर क्या करना है, हर साइड को s में से रिमूव कर देना है या माइनस कर देना है। देखो s में से a माइनस, s में से b माइनस, s में से c माइनस, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले मैं s लिखूंगा, यस सर लिख दिया, फिर तीनों साइड को 1 बाय 1 माइनस करते रहेंगे और साइन रहेगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हीरोन्स फॉर्मूला, और ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 12। किसमें मिलेगा, चैप्टर 12 के अंदर। आपकी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो आपका पाठ 12 है ना, या चैप्टर 12 है हीरोन का सूत्र, वहां आपको ये मिल जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 2-3 चैप्टर्स भी हैं, मतलब एक्सरसाइजेस भी हैं। खैर उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उनके बारे में अब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, 9th क्लास वालों के लिए भी बेनिफिशियल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3 इंच 5 इंच एंड 4 इंचेस। ठीक है सर, आइए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर वो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि सम कर लेंगे, पैरामीटर का हाफ करना है ना, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, पैरामीटर का हाफ, तो लिख लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। तो देखिए 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, 7 प्लस 5 हुआ 12, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सॉरी, आप यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मैंने भी गलती से लिख दिया, यहाँ पे आप लिखेंगे इंचेस, क्योंकि मेरी यूनिट क्या है, इंचेस। देखो मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है, तो आपसे भी हो सकती है, मान के चलो, मैं ये नहीं कहता मैंने कहीं गलती नहीं की है, हो सकता है हर यार हर क्लास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत लिख ही देते होंगे, भाई पता नहीं रहता है, कई बार सेंटीमीटर की जगह इंच चला जाता है, इंच की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसी चीजें ह्यूमन एरर हो सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाते हैं, कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हो जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करके आप पढ़ सकते हैं। एस में से पहली साइड माइनस, फिर दूसरी साइड माइनस, फिर तीसरी साइड माइनस। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, एस है 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ये आया 6, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, 6 माइनस 4 2, और वो 1। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। अब देखो ये 6 है, ये भी मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, और 6 इंटू 1 करोगे तो 6 ही रहेगा। कुल मिला के बात करूं तो ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6, 6 इंटू 6, यहां से बाहर आ गया 6 इंच स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका 6 आया एरिया। ठीक है सर, 6 आ गया एरिया, लेकिन यहां पे एक बहुत प्यारी बात और देखना, मुझे ये इतना सारा काम करने की नीड बिल्कुल भी नहीं थी। अब जो रेड पेन से एक्सप्लेनेशन होने वाला है उसको भी अच्छे से देखना। देखो सुनो मेरी बात,
हम पढ़ के आए हैं क्या, ट्रिपलेट्स पढ़ के आए हैं, ट्रिपलेट पढ़ के आए हैं। तो देखो 5, 4 और 3, इन दोनों का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आता है, 16 प्लस 9 25, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या बनता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। क्यों, देख लो इन दोनों का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। भाई 4 और 3 का स्क्वायर ऐड किया तो 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 5 है, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, और यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस, ये वाली, तो ये यहां होगी। और फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मल्टीप्लाई ऑफ अदर टू साइड्स, या जो आपके ये हाइपोटेनियस है ना, इसके अदर दो साइड्स हैं, हाइपोटेनियस के अलावा जो दो साइड्स होती हैं, बेसिकली फॉर्मूला होता है हाफ इंटू साइड्स अदर देन, या आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको आप लिखिए प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अदर देन एच, यानी हाइपोटेनियस। तो यहां पे एच तो क्या हो गया, जो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, वो एच हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हाइपोटेनियस 5 है तो अदर साइड्स ये हैं, तो 4 इंटू 3 कर लीजिए 2, सीधा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। फिर गलती कर दी ना, खैर छोड़ो, आज थोड़ा सा परेशानी ज्यादा है गर्मी के कारण। यहाँ पे क्या होगा, इंच स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो। मैं क्या प्रिफर करता हूं कि अगर ऐसे निकल रहा है तो ऐसे निकाल दो। क्यों, क्योंकि सर इसमें टाइम कम लग रहा है। ठीक है, आपका सबसे बड़ा टास्क एक टाइम मैनेजमेंट भी है। किसी भी टेस्ट या किसी भी पेपर को करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा टास्क एक टाइम मैनेजमेंट का भी होता है, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसी शिकायत आती है बच्चों की, और रेगुलर बेसिस पे आती है, बहुत सारे बच्चों की आती है, चाहे किसी भी लेवल पे एग्जाम्स दे रहे हो, क्या सर पेपर छूट जाता है, तो वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अब देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज हाइट इज 34 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हाइट इतनी है, बेस इज 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ हाइट। ठीक है भाई, हाइट कितनी है, हाइट है 34, बेस क्या कह रहा है, बेस कह रहा है 1/4 ऑफ हाइट, यानी कि 34/4, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 17/2 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ का हाफ लगा दिया, बेस की वैल्यू है 17/2, है ना, 1/4 किया था हाइट का, 34/4 किया, 17/2 आ गया। ठीक है सर, आगे बताइए अब क्या करना है। और फिर हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू है 34। अब देखिए, यहां से इसे उड़ा दीजिए इस तरीके से 17, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 17/2। अब देखिए क्या कीजिए, आपको 17 का स्क्वायर पता है, 17 का स्क्वायर पता है कितना होता है, ये 17 का स्क्वायर ही तो है, 289 होता है। बहुत सुंदर बात, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में याद करवाया हुआ है। जैसे इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 144.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सुंदर बात, बहुत प्यारी बात, आंसर आ चुका है, हमारा एरिया आ चुका है। हमारे पास हाइट थी 34 सेंटीमीटर, और बेस क्या दे रखा था, 1/4 ऑफ द हाइट, तो हमने 1/4 हाइट किया, या 34/4, यहां से आई 17/2। फिर हमने एरिया का फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में रख दिया, हाफ की जगह हाफ, आपका बेस हो गया ये वाला, और आपकी हाइट आई यहां से। फिर हमने 2 से इसको कैंसिल किया, यहाँ आया 17, 17 इंटू 17 होता है 17 का स्क्वायर, वो मैंने आपको याद करवा रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास के अंदर। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। 17 इंटू 17 हुआ 289, 289/2 हो गया 144.5 सेंटीमीटर। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास होती है समाप्त। और यहां पर हमने ट्राइंगल्स को कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब एरिया रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड या पैरामीटर से रिलेटेड एग्जाम के अंदर
क्षेत्रफल या फिर परिमाप? किसका? ट्राइंगल का। अभी मैं नहीं बोल रहा सबका, सिर्फ ट्राइंगल का। इसका क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका गलत नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, और मैं जरूर लेके आऊंगा क्वेश्चन सीरीज, अच्छी खासी लेके आने वाले हैं, बहुत जल्दी लेने के आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा। आपको पता है मैं क्वेश्चन सीरीज करवाता हूं फिर ही आगे बढ़ता हूं, बट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के मैंने नहीं करवाए हैं, मिल जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं। आपने देखा होगा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को 3 क्लासेस में कर दिया, क्लासेस भी छोटी छोटी हैं, 1-2 क्लास बड़ी है और लास्ट वाली तो एकदम छोटी सी है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कंटेंट ज्यादा था, इसलिए क्लासेस ज्यादा थी, क्वेश्चंस भी अच्छे बन रहे थे, ठीक है। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीजें हैं जो आपके सिलेबस में। कॉन्सेप्ट बनाने को बना सकते हैं, कैलकुलेशन बनाने को बना सकते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बहुत यूज आएगा। कब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो बात अलग है। तो मिलते हैं, और फिर से एक बार सावन के सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।